मेरठ में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और शव को छिपाने के लिए बेहद खौफनाक तरीका अपनाया। यह घटना ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर की है, जहां मर्चेंट नेवी में कार्यरत सौरभ राजपूत अपनी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और 5 साल की बेटी के साथ रहते थे। सौरभ की पोस्टिंग लंदन में थी, लेकिन कुछ दिन पहले ही वह मेरठ लौटे थे। हत्या की साजिश मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर रची थी। 4 मार्च को जब सौरभ घर पर था, तब मुस्कान और साहिल ने मिलकर उसे चाकू से गोदकर मार डाला। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने उसे कई टुकड़ों में काटा और प्लास्टिक के एक बड़े ड्रम में डाल दिया। ताकि किसी को शक न हो, उन्होंने ड्रम में सीमेंट का घोल डालकर शव को पूरी तरह से जमा दिया और उसे घर के अंदर ही छिपा दिया। घटना के कुछ दिन बाद मुस्कान ने अपने मोहल्ले के लोगों को बताया कि वह अपने पति के साथ घूमने के लिए हिमाचल जा रही है और घर को ताला लगाकर चली गई। इस दौरान किसी ने भी सौरभ को नहीं देखा, जिससे परिवार को शक हुआ। मुस्कान ने आखिरकार अपनी मां को पूरी सच्चाई बता दी कि उसने साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी है। यह सुनते ही उसकी मां ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। जब पुलिस घर पहुंची और जांच की, तो उन्हें सीमेंट से भरा ड्रम मिला। शव निकालने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि सीमेंट पूरी तरह से जम चुका था। आखिरकार ड्रम को काटकर शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पूरे इलाके में यह घटना चर्चा का विषय बन गई और जिसने भी इसके बारे में सुना, वह दंग रह गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ हत्या और सबूत नष्ट करने की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। यह घटना न केवल क्रूरता की हदें पार करने वाली है, बल्कि समाज में रिश्तों की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। ऐसे किस्से पहले भी हो चुके हैं। दिल्ली में हुए इस जघन्य अपराध ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 16 दिसंबर 2012 की रात 23 वर्षीय मेडिकल छात्रा निर्भया अपने दोस्त के साथ एक बस में चढ़ी थी, जहां 6 लोगों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। लोहे की रॉड से उसे अंदरूनी चोटें दी गईं और फिर उसे और उसके दोस्त को सड़क पर फेंक दिया गया। निर्भया ने कई दिनों तक संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद भारत में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए और कानूनों में बदलाव किया गया। नोएडा के निठारी गांव में कई बच्चों और महिलाओं की गुमशुदगी के बाद जब पुलिस ने एक घर की तलाशी ली, तो वहां से कटाफ्टा मांस और कंकाल बरामद हुए। इस केस में मुख्य आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली थे। कोली ने कबूल किया कि वह बच्चों और महिलाओं को बहला फुसलाकर घर लाता, उनकी हत्या करता और फिर उनके शवों के साथ अमानवीय हरकतें करता। इस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। दिल्ली में हुए इस मामले में सुशील शर्मा नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी नैना साहनी की हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे तंदूर में जला दिया। जब पुलिस ने होटल पर छापा मारा तो अधजला शव बरामद हुआ। यह हत्या जलन और शक के कारण की गई थी। इस घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। क्या आप किसी ऐसी घटना के बारे में जानते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।